अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अम्मार इजाज़। ASP.NET के ट्यूटोरियल्स के साथ यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम के प्रोजेक्ट की इस सीरीज़ में हमने लास्ट टाइम जो है एक डेटाबेस क्रिएट किया था और उस डेटाबेस में हमने इस क्यूरी को रन किया था। और अब हम चाहते हैं कि ये क्यूरी जो है जब हम बटन क्लिक करें तो ये तब रन हो। तो मैं यहाँ पर इसे कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद अब यहाँ पर हमारा एक वेब फॉर्म है ASPX में। यहाँ पर हमारा एक वेब फॉर्म है। इस वेब फॉर्म के बटन क्लिक के पीछे रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक किया और बटन क्लिक के पीछे यहाँ पर एक क्यूरी होगी जो कि मैं यहीं पर इसे पेस्ट कर रहा हूँ। ये क्यूरी है, इसे मैंने पेस्ट कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर हम जो है डाटा जो है ये तो डिफ़ॉल्ट जो है सेंड होगा, लेकिन हम यहाँ पर यूज़र से जो डाटा लेंगे उसको सेंड करेंगे। तो यूज़र से हम कहाँ से डाटा ले रहे हैं, बेसिकली यहाँ पर हम नेम डॉट टेक्स्ट से। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर हम इसको कंकैटिनेट कर देते हैं। यहाँ पर इसे प्लस प्लस का साइन लगाएंगे। ये अभी बैड अप्रोच है। नॉर्मली जो है अक्सर डेवलपर ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। ये एक पुअर अप्रोच है जिसकी वजह से जो है हमारे वेबसाइट में SQL इंजेक्शन का जो है प्रॉब्लम हो सकता है। इसकी वजह से आपकी डेटाबेस जो है हैक होने का ख़तरा होता है। तो इसलिए हमें इस तरह की अप्रोच नहीं यूज़ करनी चाहिए। तो इसके लिए एक और मेथड है, हम वो यूज़ करेंगे। उसके लिए हमें यहाँ से हटा देना है इसे। मैंने इसे हटा दिया। अब यहाँ पर मैं इसे इधर लगाऊंगा @ आप यहाँ पर कोई सा भी आप सिंबल दे दें, ABC दे दें, नेम दे दें। मैं इसे नेम ही दे रहा हूँ दोबारा से, आप कुछ भी दे सकते हैं। और यहाँ पर हमें कमांड हमने तैयार कर ली, लेकिन यहाँ पर हमने वैल्यू नहीं दी। अब कमांड बनाने के बाद अब हम इसे पैरामीटर इसका सेट करेंगे कि पैरामीटर जो यहाँ पर हमने सेट नहीं किया था वो सेट करेंगे। तो पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, तो हमने ये काम करना है। तो यहाँ पर आप विद वैल्यू में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास फंक्शन का नेम है, इस फंक्शन के नेम के साथ पहला जो पैरामीटर है वो एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग के साथ यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग कौन सी स्ट्रिंग है उसके लिए यहाँ पर आपने जो मेंशन किया है इसको मैं यहाँ से अगेन कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर दिया और यहाँ मैं कोमा देता हूँ। कोमा लगाने के बाद हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू होगी कौन सी, नेम डॉट टेक्स्ट, जो हम यूज़र से लेंगे वेब फॉर्म से आएगा, वही वैल्यू हम यहाँ पर पास करेंगे और यही इंसर्ट होगी। अब यहाँ पर ये एक चीज़ हमने कंप्लीट कर ली है। इसके अलावा दूसरी कनेक्शन स्ट्रिंग को हासिल करने के लिए हम यहाँ पर सर्वर एक्सप्लोरर में जाएंगे। सर्वर एक्सप्लोरर में जाने के बाद डेटाबेस को सिलेक्ट किया। डेटाबेस की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। यहाँ से मैं इसे राइट क्लिक करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पर कनेक्शन की जो टैब है, कनेक्शन का जो हेडिंग लिखी है, इसके पहले लाइन में यहाँ पर हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग के नाम से ऑप्शन है। इसके आगे इसकी वैल्यू गिवन है। मैं इसको Ctrl+A करता हूँ। Ctrl+A किया, Ctrl+C, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद Ctrl+V करके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने इसे कनेक्शन स्ट्रिंग इसे बोलेंगे हम। ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम कनेक्शन स्ट्रिंग को हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है हमारे पास डबल कोट्स हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर भी हमारे पास डबल कोट्स हैं, मैं इसे हटा देता हूँ। अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो हमें मिल चुकी है। और यहाँ पर हम जो है मैं एक @ का सिंबल लगा दूंगा, क्योंकि अगर @ सिंबल अगर हम ना लगाएं तो यहाँ पर हमें जो है डबल बैकस्लैश लगानी पड़ेगी। तो डबल बैकस्लैश लगानी पड़ेगी, तो इससे बेहतर है कि हम या तो फिर आपको / एक लगानी पड़ेगी। तो इससे बेहतर है कि जो है हम @ का सिंबल लगाएं ताकि ये हमें चेंजिंग ना करनी पड़े। इसको मैं कंट्रोल सेव कर दिया है। कंट्रोल सेव करने के बाद अब मैं इसे रन करूँगा। यहाँ इसे मैं ब्राउज़र में रन कर देता हूँ। रन हो गया हमारा। अब मैं इधर नेम लिख देता हूँ। नेम होगा ABCDEF, कुछ भी नेम हो सकता है। यहाँ पर 23। ये फॉर्म हम सर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तमाम फील्ड इसलिए फिल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्लाइंट साइड वैलिडेशन लगी है, तो ये हमें पास करनी है। तो यहाँ पर कोई भी हम एड्रेस दे देंगे। ABC सिलेक्टेड है, कलर भी सिलेक्टेड है, 1 2 3
रजिस्टर करेंगे तो रजिस्टर पर हमने क्लिक कर लिया है। तो जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक हुआ तो इसका मतलब है कि हमारा फॉर्म भी रन होगा। फॉर्म रन होने के बाद बटन क्लिक के इवेंट के पीछे जो कोड है वो भी रन होगा। उस कोड में हमने ADO.NET का कोड लिखा है, तो उसके थ्रू जो है हमारे डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट हो चुकी होगी। तो यहाँ पे जाएंगे यूज़र डाटा पे, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। जैसे ही रिफ़्रेश किया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मैंने यहाँ पर एक वैल्यू ऐड की थी, वो ऐड हो चुकी है। इसी तरह से मैं यहाँ पर कुछ और वैल्यू देते हैं जिसमें हम OOPP ये हमने कुछ दिया है, रजिस्टर किया दोबारा से, लेकिन हमें यहाँ पर पासवर्ड जो कि क्लियर हो चुका था दोबारा से पासवर्ड देना होगा। अब फिर रजिस्टर करेंगे तो ये OOPP यहाँ पर लिखा आ गया और डेटाबेस में भी हमारे पास इंसर्ट हो चुके हैं। रिफ़्रेश किया OOPP। इसी तरह से हम तमाम वैल्यूज़ को भी इसी तरह से इसी फैशन में हम इंसर्ट करेंगे। जैसा कि यहाँ पर हम जो है CS फाइल के अंदर एक नेम की वैल्यू है, नेम के साथ हमने पासवर्ड सेट करना है, पासवर्ड, और यहाँ पर हम @पासवर्ड इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसे हम पेस्ट कर लेंगे। इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इधर पेस्ट कर दिया, इधर भी पेस्ट कर दिया, कंट्रोल S किया और कंट्रोल S करने के बाद इसे हम रन करेंगे। रिफ़्रेश किया, यहाँ पर हम कोई नेम दे देंगे जैसे कि हुज़ैफ़ा इजाज़ 22, यहाँ पर एड्रेस ABC, पासवर्ड 12, कन्फर्म पासवर्ड 12, रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर किया और यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब डेटाबेस में देखेंगे, डेटाबेस में भी हमारे पास जो है पासवर्ड की फील्ड जो कि यहाँ पर हमारे पास नल है, अभी तक नल ही है, लेकिन जब हम रिफ़्रेश करेंगे तो पासवर्ड भी हमारे पास आ चुका है। तो इस तरह से आप जो है बाकी तमाम फील्ड्स को भी गेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुदा हाफिज़।